तो वी आर स्टार्टिंग फोर्सेस। सबसे पहले तो व्हाट डू यू रिमेम्बर फ्रॉम ओ लेवल्स? फोर्सेस को क्या कहते थे? व्हाट वर फोर्सेस इन ओ लेवल्स? एनी आइडिया या कोई भी चीज जो याद हो ओ लेवल में? फोर्सेस ओ लेवल में क्या थी? वेरी गुड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सेज के फोर्सेस जो थी वो थी पुश या पुल। ठीक है, फोर्सेस वर अ पुश या पुल। अच्छा जी, दूसरी चीज शायद जो है वो किसी ने ओ लेवल में पढ़ी हो कि दे वर एन एजेंट that change the state of motion of an object, that change the state of motion of an object. Right, so जैसे Alma says anything that can change the position of a stationary object, not really the position, basically the state. जैसे रेस्ट पे है तो मोशन में ले आओ, और अगर मोशन में है तो रेस्ट पे ले आओ। ये चीज जो करती है वो सिर्फ फोर्स ही कर सकती है, और कोई चीज नहीं कर सकती है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने ओ लेवल्स में पढ़ी थी, लेकिन अब जो है ओ लेवल्स में, जैसे मैंने आपको बोला था, ओ लेवल्स में हुआ है आपके साथ धोखा। ठीक है, ये आपकी ओ लेवल्स डेफिनेशन थी। हम ये फोर्सेस की डेफिनेशन में कभी नहीं लिख के आएंगे ये दो चीजें। वी विल नेवर राइट दीज आर ओल्ड एंड दीज आर ऑब्सोलीट। ठीक है, तो जैसे काइनेमैटिक्स में हमने देखा कि आपको जो है वो एक्सेलरेशन नहीं पढ़ाई थी तमीज से। ठीक है, तो उसमें आप जो चीज वहां पे समझ सकते थे वो आपको अब ए लेवल में पढ़नी पड़ रही है। इसी तरह फोर्सेस में आपके धोखा हुआ। ये जो चीजें आपको पढ़ाई गई ये सही चीजें नहीं है, गलत चीजें पढ़ाई गई हैं। दीज आर नॉट द एक्चुअल थिंग जिससे हम पूरी फोर्सेस को जो है वो क्लासिफाई कर सके। अच्छा, सो अब दी ये तो हमारी हो गई। ठीक है, और असल क्या है फोर्सेस की डेफिनेशन? वो आती है न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ पे जाने से पहले लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ न्यूटन्स लॉज, आहिस्ता आहिस्ता कर करके फिर हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। डज एनीवन रिमेंबर न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? आई थिंक हमें जो अल्मा ने फोर्सेस की डेफिनेशन बताई थी, डज एवरीवन अग्री कि वो जो है वो कुछ हद तक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था? राइट, तो जैसा अल्मा ने बताया कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने वाली जो चीज है वो फोर्स कहलाती है। ठीक है, अल्मा सेड दिस। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो पहला लॉ था वो भी कुछ ऐसा ही है। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि एन ऑब्जेक्ट will continue its state of rest, very good Alma. An object will continue its state of rest or uniform motion until it is acted upon by an external force. अच्छा जी, नाउ व्हाट डज दिस मीन? भाई जैसे हमारे साथ नॉर्मल लाइफ में होता है, एक जो है वो टेबल आपकी रखी हुई है कहीं सामने। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं आपने देखा होगा टेबल जो है वो खुद ब खुद आगे पीछे ना शुरू हो गई, या कुछ उसको न कोई मसलत कोई खुलबुली उसमें होने लगी, वो खुद ही आगे पीछे लगी। ठीक है, इसी तरह जैसे आप बैठे हो तो एकदम से ये नहीं होता कि जो है वो कुछ भी करे बगैर जो है वो आप उड़ने लग जाओ या कुछ। लाइक जो चीज जैसे चल रही है वो ऐसी ही चल रही है। ठीक है, गाड़ी अगर चल रही है तो गाड़ी रुकती नहीं है जब तक उस पर ब्रेक्स ना लगाओ। ठीक है, रुकती है वैसे, वो हमारी थोड़ी सी डिफरेंट डिस्कशन है, बट अगर हम बिल्कुल न्यूटन फर्स्ट लॉ को देखें तो वो ऐसा कहता है कि यार अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चलती ही रहेगी जब तक उस पर ब्रेक्स नहीं लगेंगे। ठीक है, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज दैट the object will continue its state of rest or of uniform motion until it is acted upon by an external force. जब तक फोर्स नहीं लगेगी जब तक ये स्टेट चेंज नहीं हो सकती है। अच्छा, इसको हम ज्यादा अच्छे तरीके से पहचानते हैं एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नाउ लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम इसको कहते हैं, आई एम गोइंग टू राइट इट एज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, और इनर्शिया को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज इनर्शिया। ठीक है, सो इनर्शिया इज समथिंग लाइक दिस,
इनर्शिया इज क्या? इनर्शिया है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू continue its state of motion, to continue its state of motion or uniform rest. अच्छा जी, नाउ इनर्शिया क्या है भाई? अगर कोई चीज जैसे मेज पड़ी हुई है तो पड़ी ही रहेगी, आप बैठे हुए हो तो आप बैठे ही रहोगे, जहाज उड़ रहा है तो जहाज उड़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा एकदम से बीच में से आके क्रैश हो गया। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म रेस्ट। ठीक है, नाउ इनर्शिया जो है इसको हम थोड़ी देर में आके जो है वो समझेंगे, बट इनर्शिया इज ग्रेटर, inertia is greater for objects which have greater mass. ठीक है, सो जिन ऑब्जेक्ट्स का मास बड़ा होता है उनके पास इनर्शिया भी ज्यादा होता है। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये होगी कि सपोज करो आपके पास एक बिल्कुल ढांचा किस्म का आदमी जो है वो स्केटबोर्ड पे स्लाइड करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, सो ही इज ऑन अ स्केटबोर्ड और एक बिल्कुल ढांचा किस्म का आदमी है जो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, उसको आप अगर रोकना चाहोगे दोनों हाथ आगे रख के तो शायद रोक भी लोगे, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ही ढांचा किस्म का आदमी है, वो आराम से रुक भी जाएगा। लेकिन अगर इसी आदमी को किसी में कुछ बिल्कुल तंदुरुस्त जो है वो सेहतमंद आदमी को स्केटबोर्ड पे बिठा के आपकी तरफ भेज दूं, ठीक है, तो आपका जो होगा वो तो आपको मतलब वो आपको रोनता हुआ चल जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। आप हाथ आगे करोगे, आप जो है वो जैसे टॉम एंड जेरी में होता है ना, चपाती बन जाते हैं बिल्कुल, तो आपके साथ ये हो जाएगा। या फिर इसको इस तरह समझो कि मोटरसाइकिल की टक्कर लगती है तो मोटरसाइकिल की टक्कर इतनी जानलेवा नहीं होती, लेकिन अगर पूरा आगे ट्रक आके ठुक जाए आपके अंदर तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स विच हैव मोर मास हैव मोर इनर्शिया, मतलब उनकी चाहत ये होती है कि वो अपना मोशन कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, जब भी अगर ट्रक के सामने गाड़ी आ जाए तो ट्रक रुकने नहीं वाला, ट्रक पूरा चलता हुआ उसको रोनता चलेगा। लेकिन अगर मोटरसाइकिल गाड़ी में आके ठुकेगी तो मोटरसाइकिल वाला रुक जाएगा क्योंकि उसका मास कम है। राइट, सो इनर्शिया इज मास ज्यादा है, और मास की डेफिनेशन भी इसी तरह से निकलती है। बहुत ही क्रूड डेफिनेशन है, गलत डेफिनेशन है, जो अभी हम थोड़ा सा रियलाइज करेंगे। लेकिन मास की अगर डेफिनेशन पूछते हो जो बिल्कुल क्रूड लेवल में अगर पूछोगे रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला, तो हम कहेंगे यार मास ऐसी प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट की दैट अलाउज इट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन या ऑफ यूनिफॉर्म रेस्ट। ठीक है, तो मास को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। Any problems in this small revision? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में किसी कोई प्रॉब्लम?